नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता का भाग 3। तो चलिए देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। हम इस वीडियो में आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो हमारे विषय आधुनिक आवर्त सारणी से। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, तत्वों के वर्गीकरण के लिए काफी सारे सिद्धांत दिए गए। उनमें से पहला सिद्धांत था डॉबेरेनर्स का त्रिक नियम। डॉबेरेनर्स ने तत्वों को 3 के समूह में बांटा था। इस समूह को उन्होंने त्रिक का नाम दिया था, जिसे हम इंग्लिश में ट्रायड कहते हैं। इस नियम के अनुसार मध्य में स्थित तत्व का द्रव्यमान बाकी 2 तत्व के द्रव्यमान के औसत के बराबर था। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। यह चित्र त्रिक का है। इस नियम में काफी खामियां थी। यह नियम एक सफल नियम नहीं था। इसीलिए दूसरा नियम आया जिसे जॉन न्यूलैंड ने दिया था। इस नियम का नाम था न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, अष्टक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक 8वें तत्व के गुण उससे पहले तत्व के गुण के समान होते हैं जब हम इन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह न्यूलैंड द्वारा दिया गया था। इसमें अष्टक सिद्धांत के अनुसार तत्वों को रखा गया था, यानी लिथियम के गुण सोडियम के गुण के बराबर थे, क्योंकि सोडियम लिथियम से 8वां तत्व था। इस नियम में भी काफी कमियां थी, क्योंकि यह सभी तत्वों को वर्गीकरण नहीं करता था। इसीलिए दूसरा सिद्धांत आया जो कि दिमित्री मेंडलीव ने दिया था। दिमित्री मेंडलीव ने आवर्त सारणी का नियम दिया था, जिसके मुताबिक तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। उन्होंने पहली बार आवर्त सारणी का जिक्र किया था। इसीलिए दिमित्री मेंडलीव को आवर्त सारणी का जनक या फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। यह मेंडलीव द्वारा आवर्त सारणी का है। जैसा हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था, मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को खाली छोड़ा था। उनका यह मानना था कि जब भविष्य में और तत्वों की खोज होगी तो उन तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर इस आवर्त सारणी में जगह दी जाएगी। मेंडलीव का सिद्धांत एक सक्सेसफुल सिद्धांत था, पर इस सिद्धांत में भी कुछ खामियां थी। इस खामियों को आगे पढ़ा था हेनरी मोजेले ने। हेनरी मोजेले ने 1931 में कुछ तत्वों के एक्सरे स्पेक्ट्रों को पढ़ा था। उन्हें इन स्पेक्ट्रमों में नियमितता पाई थी। उन्होंने एक ग्राफ बनाया था। पहला ग्राफ उन्होंने परमाणु द्रव्यमान और आवर्ती की वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया, और एक ग्राफ उन्होंने परमाणु क्रमांक और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाया। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख रहे होंगे। यह परमाणु क्रमांक और स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। इस ग्राफ को पढ़ के हेनरी मोजेले ने यह बताया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस
तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। क्या आप परमाणु क्रमांक के बारे में जानते हैं? एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। मान लीजिए स्क्रीन पर दिए गए चित्र एक परमाणु यानी एटम का है। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, परमाणु के केंद्र को नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। इस नाभिक में दो तरीके के कण पाए जाते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और दूसरा होता है प्रोटॉन। और नाभिक के चारों ओर घूमने वाले कण को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो परमाणु क्रमांक इन प्रोटॉनों की संख्या को बोलते हैं। उसी तरीके से एक और टर्म होती है द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर। क्या आप बता सकते हैं मास नंबर किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या या मास नंबर कहते हैं। हेनरी मोजेले द्वारा मेंडलीव आवर्त सारणी में कुछ चेंजेस करे गए। उसे हम आधुनिक आवर्त नियम यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। आइए आधुनिक आवर्त नियम या मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में पढ़ें। इस नियम के मुताबिक तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर के आवर्ती फलन होते हैं। किसी आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल में क्षैतिज पंक्तियों को यानी हॉरिजॉन्टल रो को आवर्त कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में पीरियड बोलते हैं, और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। उन तत्वों को एक ही वर्ग में रखा जाता है जिनके समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या आधुनिक आवर्त सारणी का है। आवर्त में परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में तत्वों की व्यवस्था की जाती है और वर्गों में उन तत्वों को रखा जाता है जिनके समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं वर्ग यानी ग्रुप की। इसको अब हम विस्तार से पढ़ते हैं। आवर्त सारणी के वर्टिकल कॉलम को हम वर्ग कहते हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा, और एक आवर्त सारणी में 18 वर्ग या 18 ग्रुप्स होते हैं। स्क्रीन पर दिया गया चित्र एक आवर्त सारणी का है। इसमें आप ग्रुप 1 या वर्ग 1 को देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे हैं। यह उन तत्वों का है जो वर्ग 1 या ग्रुप 1 में आते हैं। यह सारे तत्व का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास यानी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान है, इसीलिए यह एक वर्ग या एक ग्रुप में है। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं आवर्त यानी पीरियड की। जैसा हमने अभी पढ़ा, आवर्त सारणी दो चीजों से बनता है। एक होता है वर्ग यानी ग्रुप, दूसरा होता है आवर्त यानी पीरियड। आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं और
आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, यानी 7 पीरियड होते हैं। एक आवर्त में सभी तत्वों के इलेक्ट्रॉन कोश यानी इलेक्ट्रॉनिक शेल समान होती है। स्क्रीन पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे। इसमें आप वर्ग और ग्रुप को देख रहे होंगे, जो कि एक वर्टिकल कॉलम होता है और हॉरिजॉन्टल रो होता है पीरियड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। स्क्रीन पर एक चित्र है जो कि आधुनिक आवर्त सारणी का है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास 18 वर्ग या 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 आवर्त यानी 7 पीरियड। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि 2 आवर्त को अलग से लिखा गया है। इस आवर्त को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर दिए गए चित्र में आप आवर्त सारणी को देख रहे होंगे। इसमें हमने हर वर्ग को 4 वर्गों में बांटा है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हमारी आगे की वीडियोस में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या सीखा। हमने आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा। तो चलिए देखते हैं कि अगली वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगली वीडियो में हम तत्वों का नामकरण के बारे में सीखेंगे और तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।